हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैम और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश धारा पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ टिपिकल सेंटेंसेस और उसे इंग्लिश में हम कैसे कहें, किस तरीके से कहें, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है, ये सारी सिलेक्टेड सेंटेंसेस है, ठीक है। ये सारे सिलेक्टेड सेंटेंसेस है जिसका हम कभी अपनी डेली लाइफ में, आम बोलचाल की ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज कर ही लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे राइट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको ये याद रहे। क्योंकि वीडियो तो आज आपने देख लिया, ज़रूरी नहीं है कि ये तुरंत आपको याद ही हो जाए, ये माइंड से स्किप भी कर सकता है। तो इसे याद रखने के लिए आप इसे नोटबुक में राइट डाउन करते चलें। मैंने हर एक सेंटेंस के 5 तरीके बता रखे हैं कम से कम, तो आप इसे जो भी एक अच्छा लगे उसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। अब ये हम कभी ना कभी बोल ही देते हैं, कोई बात हो, किसी को अगर बता दें और वो जाके किसी को बता दे तो हम बोलते हैं कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखिए। सी इज ए बिग माउथ, सी इज ए बिग माउथ। सी हैज ए लूज टंग, सी हैज ए लूज टंग। सी कैंट कीप ए सेक्रेट, सी कैंट कीप ए सेक्रेट। सी स्पिल्स द बीन्स easily, सी स्पिल्स द बीन्स easily। सी जे ब्लेबर माउथ, सी स्पिल्स द बीन ईजली। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, मैं तो इसे ही राइट डाउन करता हूँ अगर मुझे करना होता। बाकी आपकी जो इच्छा, आप इसमें से कर सकते हैं। मेरा आपसे कहना ये है कि अगर आप देखिए स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डेली कुछ ना कुछ 15 मिनट आप इंग्लिश में कंटेंट देखा करें, कंटेंट देखें और उसे समझें, और उसमें जो ना समझ में आए उसे गूगल करें। जो भी वर्ड मीनिंग हो, जो भी सेंटेंसेस हो, पहले तो आप अपने जैसे भारतीय मूल निवासी जो हैं, जो थोड़ी साफ इंग्लिश बोलते हों, जैसे कि अंग्रेज़ों की तरह जो ना बोलते हों, जो जैसे अमेरिकी नेटिव स्पीकर ना हो, उनको ना देखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले तो जो हिंदी भाषी हमारे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी वीडियो देखें और कम से कम 15 मिनट डेली देखें। उसमें जो आपको ना समझ में आए उसे राइट डाउन करें, उसकी हिंदी निकालें, उससे रिमेंबर करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर आप डेली 15 मिनट उनकी वीडियो देखते हैं तो आपका माइंड कुछ ना कुछ सेंटेंसेस एक्सेप्ट करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। जो कि आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश जब आप बोलना चाहोगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे सेंटेंसेस। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। ही टॉक्स वेरी लाउडली, ही टॉक्स वेरी लाउडली। ही इज ए लाउड माउथ, ही इज ए लाउड माउथ। ही हैज ए बॉम्बिंग वॉइस, ही हैज ए बॉम्बिंग वॉइस। ही इज वेरी लाउड व्हेन ही स्पीक्स, ही इज वेरी लाउड व्हेन ही स्पीक्स। He speaks at the top of his voice, he speaks at the top of his voice। वो आपकी कौन लगती है, वो आपकी कौन लगती है। How is she related to you, how is she related to you। Who is she to you, who is she to you। What is she to you, what is she to you। What relation is she to you, what relation is she to you। हाउ डू यू नो हर, हाउ डू यू नो हर। देखिए ये सारे सेंटेंसेस सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बस थोड़ी से स्लाइटली डिफरेंट हैं ये सब, बाकी सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। वो आपकी कौन लगती है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू यू, मतलब वह आपसे कैसे संबंधित है। हाउ इज सी, हु इज सी टू यू, वह आपकी कौन लगती है। वॉट इज सी टू यू, वह आपकी क्या है। वॉट रिलेशन इज सी टू यू, उसका आपसे क्या रिश्ता है। हाउ डू यू नो हर, मतलब आप उसे कैसे जानते हैं। ये सारे सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बस स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, अब इसे कैसे बोलेंगे। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, आई स्पोक माई माइंड, आई स्पोक माई माइंड। आई सेड वॉट वॉज ऑन माई माइंड, आई सेड वॉट वॉज ऑन माई माइंड। आई एक्सप्रेस्ड,
what I felt. I expressed what I felt. I shared my thoughts. I shared my thoughts. I voiced my feelings. I voiced my feelings. अब देखिए, आई स्पोक माई माइंड, मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया. आई सेड वॉट वॉज ऑन माई माइंड, मैंने कह दिया जो मेरे मन में था. आई एक्सप्रेस्ड वॉट आई फेल्ट, मैंने व्यक्त कर दिया जो मैंने महसूस किया. आई शेयर्ड माई थॉट, मैंने अपने विचार साझा किए. आई वॉइस्ड माई फीलिंग्स, मैंने अपने विचारों को आवाज़ दी. वह तुमसे चालाकी से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है. वह तुमसे चालाकी से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है. कहते हैं ना कभी कभी, ही इज ट्राइंग टू ट्रिक यू आउट ऑफ योर मनी. सेकेंड, he is attempting to cunningly get your money. He is scheming to take your money. He is scheming to take your money. He is trying to deceive you for your money. He is trying to deceive you for your money. He is attempting to swindle you out of money. He is attempting to swindle you out of money. देखिए, इसे 5 तरीके से कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे राइट डाउन कर सकते हैं. चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब जब हम कहते हैं कि ये वाला भी मेरा और ये वाला भी मेरा. चित भी मेरी पट भी मेरी. हेड्स आई विन टेल्स यू लूज. हेड्स आई विन टेल्स यू लूज. I've got the upper hand either way. I've got the upper hand either way. I win no matter what. I win no matter what. It's a win-win situation for me. It's a win-win situation for me. The outcome favors me regardless. The outcome favors me regardless. जानकर खुशी हुई. जानकर खुशी हुई. Delighted to know that. Delighted to know that. Nice to know. Nice to know. Glad to hear that. Glad to hear that. Happy to know. Happy to know. Pleased to hear that. Pleased to hear that. जानकर खुशी हुई. ये भी 5 तरीके हैं, जो भी अच्छा लगे आप राइट डाउन कर सकते हैं. वह खून का घूंट पीकर रह गया, मतलब जब किसी को ज़्यादा गुस्सा आए लेकिन वो कुछ कर ना पाए. कहते हैं ना कभी कभी, वो खून का घूंट पीकर रह गया लेकिन कुछ किया नहीं उसने. He pocketed an insult. He pocketed an insult. He swallowed his pride. He swallowed his pride, मतलब वो अपने घमंड को, मतलब अपने आत्मसम्मान को, जो भी हो, निगल गया. He bottled up his feelings. He bottled up his feeling. He controlled his temper. He controlled his temper. He suppressed his rage. He suppressed his rage. ये सारों वही मीनिंग कन्वे करते हैं, सेम मीनिंग. ठीक है, जो अच्छा लगे राइट डाउन कर सकते हैं. तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं, मतलब सब ओर से तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है. कहते हैं ना, तुम्हारी तो 5 उंगलियां ही घी में हैं. यू आर लिविंग इन क्लोवर. यू आर लिविंग इन क्लोवर. यू आर ऑन इजी स्ट्रीट. यू आर ऑन इजी स्ट्रीट. एवरीथिंग इज गोइंग योर वे. एवरीथिंग इज गोइंग योर वे. You are in the lap of luxury. You are in the lap of luxury. Your bread is buttered on both sides. ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक साउंड करता है. Your bread is buttered on both sides. तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं. नेक्स्ट, उसने मुझे ठगने की कोशिश की. उसने मुझे ठगने की कोशिश की. He tried to pull a fast one on me. He tried to pull a fast on me. He attempted to swindle me. He attempted to swindle me. He tried to con me. He tried to con me. He attempted to cheat me. He attempted to cheat me. He attempted to rip me off. He attempted to rip me off. तुम इतने मतलबी क्यों हो? Why are you so mean? Why are you so mean? Why are you being so unkind? Why are you being so unkind? What makes you act so harshly? What makes you act so harshly? Why are you so harsh? Why are you so harsh? What did
I do to deserve this treatment? What did I do to deserve this treatment? वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत जिद्दी है। She is a headstrong. She is a headstrong. She has a headstrong nature. She has a headstrong nature. She is very strong-willed. She is very strong-willed. She is incredibly headstrong. She possesses a headstrong personality. She possesses a headstrong personality. Possesses. देखिए वो बहुत जिद्दी है, जो सोचती है वो कर लेती है। वो बहुत जिद्दी है, जो वो सोचती है वो कर लेती है। She is very headstrong. She accomplishes whatever she thinks of. She is very headstrong. She accomplishes whatever she thinks of. तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। कहते हैं ना, जब जैसे कि हम अपना ही नुकसान करते हैं तो ये सेंटेंसेस कहा जाता है तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मतलब चलिए आइए इंग्लिश देखते हैं इसका। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। You are sabotaging yourself. You are sabotaging yourself. You are your own worst enemy. You are your own worst enemy. You are making things harder for yourself. You are making things harder for yourself. तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बच्चों की तरह रोना बंद करो। Stop being a crybaby. Stop being a crybaby. Quit whining like a kid. Quit whining like a kid. Don't cry like a toddler. Don't cry like a toddler. Stop sniveling like a child. Stop sniveling like a child. Don't behave like a weeping kid. Don't behave like a weeping kid. मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, जब हम थक हार के घर पे आते हैं, बेड पे पड़ जाते हैं, जब कोई कुछ कहता है तो कहते हैं मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। देखिए, I don't feel like doing anything. I don't feel like doing anything. I have no desire to do anything. I have no desire to do anything. I'm not in the mood to do anything. I'm not in the mood to do anything. I have no inclination to do anything. I have no inclination to do anything. I'm not keen on doing anything. I'm not keen on doing anything. मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हैं। I can't do anything. My hands are tied. I can't do anything. My hands are tied. I'm helpless. My hands are tied. I'm helpless. My hands are tied. I have no option. My hands are tied. I have no option. My hands are tied. I can't act. My hands are tied. I can't act. My hands are tied. I am unable to take action. My hands are tied. I am unable to take action. My hands are tied. नेटिव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरी दोस्त बढ़ा चढ़ा के बातें बोलती है। बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना, इसका होता है हैम्स अप द स्टोरीज। मेरी दोस्त बढ़ा चढ़ा के बातें बोलती है, इसकी कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड्स हैम्स अप द स्टोरीज। माई फ्रेंड्स हैम्स अप द स्टोरीज को अलग तरीके से भी कह सकते हैं। माई फ्रेंड्स टेंड टू एग्जैजरेट थिंग्स। नेक्स्ट, my friends speaks in the boastful way. My friends speak in the boastful way. My friends overstate everything. My friends overstate everything. My friend makes things sound more dramatic. मेरी फ्रेंड चीज़ों को बनाती है साउंड मोर, मतलब और काल्पनिक, ड्रामेटिक, सारे सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, आपको जो अच्छा लगे। बट ये पहला वाला काफ़ी ज़्यादा
अच्छा लगता है। माई फ्रेंड्स हैम्स अप द स्टोरीज। मेरा भाई हमेशा बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है, या मेरा भाई हमेशा बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है। देखिए, माई ब्रदर्स ऑलवेज हैम्स अप द स्टोरीज। माई ब्रदर्स ऑलवेज हैम्स अप द स्टोरीज। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? डू यू फाइंड इट फनी? डू यू फाइंड इट फनी? डज दिस सीम लाइक ए जोक टू यू? डज दिस सीम लाइक ए जोक टू यू? डू यू थिंक दिस इज अ जोक? डू यू थिंक दिस इज अ जोक? Does this look like a joke to you? Does this look like a joke to you? Is this a joke to you? सारे सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप राइट डाउन करिए, क्योंकि आपको याद रहेंगे जब अपनी नोटबुक आप खोलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ राइट डाउन कर लीजिए। ये सिलेक्टेड सारे सेंटेंसेस हैं जिसका हम कभी ना कभी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर ही लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बस बहुत हो गया। अब बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। आई मेड डन विद दिस। आई एम डन विद दिस। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। नो मोर। दैट्स इट। दैट्स इट। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।